हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ हिला के जरा बता दें, आवाज क्लियर आ रही है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वयं हम जिंदा खुदा की सताइश करेंगे, जिस तरह से कलाम में लिखा है कि हर वक्त हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है। तो मिलकर ज़बूर गाएंगे, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, क्यों जो भला है का रहमतो दी है सदा। हालेलुया। खुदावंद की हर बात में शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने जो सांसें बख्शी हैं, ये जो वक्त बख्शा है, हम उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है। हालेलुया। सो मैं चाहूंगा अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम यहोवा खुदा की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अता, दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चन्न अता, तारे चन्न साथी देते रहमत ओदी है सदा, तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पैलोठे मिस्र ते मारे चुक अपना हथ गजब दा, जिस पैलोठे मिस्र
सिर दे मारे चुक अपना हथ गजबदा कटे मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा कटे मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा का जिस कुल समदो ही से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुल समदो ही से करके ले इसराइल पार लगा कटे मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा कटे मिसरो इसराइली रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा। आए ताली बजाएंगे मिलके। यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ताली देंगे। तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या तेरा फजल कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरा फजल कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा अब भला जीऊं मैं क्या तेरे रूह से होके जुदा अब भला जीऊं मैं क्या तूने ही मुझको बचाया है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तूने ही मुझको बचाया है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुन लिया है। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी इकरार करें जहां भी हैं। मेरा ईमान है कि आप सभी खुदाम की सताइश कर रहे हैं। मिलके कहेंगे यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया कहेंगे यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया।
हम दुनिया को ये गवाही देंगे कि हम उसके बगैर कुछ नहीं है। हालेलुया कहेंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया। पता सारी दुनिया नु प्यार मेरा यसु है, पता सारी दुनिया नु प्यार मेरा यसु है, टूटे हुए दिल दा करार हुन यसुए, रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी गुजारांगे, यसु तेरी बंदगी च जिंदगी गुजारांगे, यसु तेरे मिठे मिठे, यसु तेरे मिठे मिठे, यसु तेरे मिठे मिठे गीत असी गावांगे, पल्ला तेरा फड़िया ते पार लग जावांगे। हालेलुया। आए जोरदार तालीम जाएंगे जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। जो भी खुदा यीशु पे ईमान ले आता है वो मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया जाता है। सो इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Yes, sir. Could you make me the host, please, Vakas? Yes, sir. Yes, sir. Just give me a minute. Okay. Yes, sir. Okay. Do you want me to start, Vakas? Yes, sir. Please continue your session. Okay. This is Living by the Promises, part 5, I do believe. Yes, part 5. Yes. आज हम खुदा के वादों पर मबनी जिंदगी गुजारना इसके 5वें हिस्से को देखेंगे। Can I just say before I begin that when I don't know how to pronounce his name, Saraya leads us in worship at the beginning, you may not know the words. I don't. They're in Urdu. I don't speak Urdu, but I sing along in tongues. So if you can speak in tongues, you can sing in tongues. Therefore, you can worship God in tongues. And what does that do? It brings the manifest presence of God, which makes the atmosphere one of peace and one of God being with you. वो कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले वर्शिप सेशन हो रहा था और वो कि मैं उर्दू जुबान से वाकिफ नहीं हूँ, तो जब वर्शिप हो रही थी तो मैं साथ में गैर जुबानों में दुआ कर रहा था और खुदावंद ने मेरी जुबान को इस्तेमाल किया और खुदावंद ने मुझे गैर जुबान में वर्शिप करने का फजल अता किया और ऐसा एक पुरअमन और खुदा के जलाल से भरा माहौल जिसका मैंने तजुर्बा किया है। आप भी जब प्रेयर करते हैं गैर जुबान के अंदर तो खुदा आपको उसमें वर्शिप भी अता करता है और आपको खुदावंद अपने जलाल से भरता है। यस सर। Okay, if we're going to live by the promises of God, we must make it our business to know the word of God. अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को जानें। Can we read Colossians 3:16, please, Vakas? कुलसियों 3 बाब और उसकी 16 आयत को हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। आमीन। Let the word of Christ dwell in you. The word dwell in Greek means to inhabit or make its home in you.
यहाँ पर जो आयत हमने पढ़ी है, उर्दू तर्जुमा हमारे सामने जो है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। यहाँ पर दिलों में बसने दो जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है, इसके लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में घर करने दो, कि अपना दिल खुदा के कलाम का घर बना लें। यस सर। If we're going to live by the word of God, it must become second nature to us. We must know what the promises say in regard to our life. और जब हम खुदा के कलाम को, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने देते हैं, यानी खुदा के कलाम को अपना घर बना लेते हैं, तो हमारी जिंदगी से खुदा का कलाम जो है वो दूसरी सतह पर हमें जिंदगी में चीजों को डील करने में मदद फराहम करता है। ये हमारी नेचर में शामिल। यस So सर। you may ask the question, how can the word of God inhabit my life? आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि खुदा का कलाम जो है मेरे दिल में कसरत से बस जाए या घर कर जाए। Traditionally, the church has said to us, read 5 or 10 chapters of the Bible daily, and you will become a man or woman of God. रवायती तौर पर कलीसिया को यही बताया गया है कि आप एक दिन में 5 से 10 चैप्टर जो हैं अबवाब बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें, तो इस तरह से खुदा का कलाम आपके दिलों में कसरत से बस जाएगा। There is some value in this, in that it gives us a head knowledge of the word of God. ऐसा करने में कुछ ना कुछ फायदा जरूर है, और वो फायदा क्या है कि आपको एक नॉलेज जो है वो मिल जाता है। But all that reading of 5 or 10 chapters a day, all it will give you is a big head. जब आप 5 से 10 अबवाब एक दिन में बाइबल मुकद्दस के पढ़ लें, तो इससे आपको ज़हनी तौर पर एक बड़ा नॉलेज तो मिल जाता है। No, for that head knowledge to become productive, it must become revelation knowledge, so that we begin living by the word of God. लेकिन इससे बढ़कर बेहतर ये है कि ये नॉलेज सिर्फ हमारे ज़हनी मालूमात ना रहें, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुकाशफा को हम पर जाहिर करना चाहिए इसको, कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसमें से सिर्फ हमें नॉलेज ना मिले, बल्कि उसमें से हमें खुदा की तरफ से मुकाशफा भी मिलना चाहिए। यस सर। The Western world is made up of America, Australia, New Zealand, Great Britain, and Europe. अगर आप मगरबी ममालिक को देखते हैं तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड वगैरह ममालिक नजर आते हैं। Since the end of the Second World War in 1949, the West has known nothing but peace and safety. और 1945 तक जो है ये एक अमन का गहवारा समझा जाता रहा वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं। This has made the church weak and defeated. और उन्होंने क्या किया है कि अगर आप देखें कि ये वो ममालिक हैं जिनमें लोग ये समझते हैं कि वहां पर बड़ा अमन सुकून है, वहां पर बड़ी सिक्योरिटी है और इंसान के लिए सहूलतें हैं। सो उन्होंने इंसानी सतह पर चीजों को आसान तो किया है, लेकिन इस तरह से वो उन्होंने सारी चीजों को बड़ा आसान कर लिया, लेकिन वो खुदा के कलाम से दूर हो गए। As a result, there was no pressure to live out the word of God. इसलिए वो जिस्मानी तौर पर जो है वो नफसानी चीजों पर गौर करते हैं, तो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, इसलिए वो खुदा के कलाम पर तकिया नहीं करते, वो खुदा के कलाम पर अपने दिलों में उसको बसने नहीं देते। Because of this, many Christians have become bored by the word of God, and many have left the church saying they no longer believe in God. और इसी वजह से बहुत सारे जो चर्च मेंबर्स हैं वो चर्च को भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया के तमाम आसाइशें जो हैं वो वैसे वहां पर नजर आती हैं, उनका ये मानना है, और वो खुदा के कलाम को पढ़ने से भी उकता गए हैं। This has happened
because instead of them experiencing the living word of God, they have only experienced the head knowledge of the word of God. और इसकी वजह यह है कि वो खुदा के कलाम का तजुर्बा नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो मालूमात जो खुदा के कलाम से लेते हैं उनके ऊपर बस वो कायम रहते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, ना कि वो उस पर तकिया करके, उस पर ध्यान ज्ञान करके उससे मुकाशफा हासिल करते हैं। Let me ask you a question that you can answer in the quietness of your heart. मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप खामोशी से दिल में ही इसका जवाब अपने आप को दे सकते हैं। Do you enjoy reading the word of God? And is it something you look forward to reading? क्या आपको खुदा का कलाम पढ़ना आसान लगता है और ये आपको मजीद इनकरेज करता है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें? If your answer is no, I don't enjoy reading the word of God, it's because you've never tasted the revelation and life of the word of God. अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं या आप कहते हैं मुझे मजा नहीं आ रहा, या आप उसे उकता जाते हैं और पढ़ने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक हेड नॉलेज तो उसमें से लिया है लेकिन आपने मुकाशफा का तजुर्बा नहीं किया। Can we read Psalm 119 verse 103? ज़बूर 119 उसकी 103 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। आमीन। God himself is saying there that his word is like honey and sweet to the taste. खुदा का कलाम यहाँ पर बताता है कि खुदा का जो कलाम है वो शहद की तरह मीठा है और मजे का है। Can we read Psalm 34 verse 8? ज़बूर 34 और उसकी 8 आयत को जब देखते हैं तो लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। आमीन। So we have to answer the question, God is either a liar or he's telling the truth about his word. हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि क्या खुदा सच्चा है या झूठा, कि वो अपने कलाम के बारे में क्या फरमाता है। So if God's word is not sweet to the taste for you, it's you that has to change, not God. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुदा का कलाम पढ़ने में मजा नहीं आता, आपको खुदा का कलाम पढ़ने से मिठास जो है उसका तजुर्बा नहीं होता, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि खुदा के कलाम में मसला है। हमें ये देखने की जरूरत है कि मसला खुदा में नहीं बल्कि हम में है। The यस। word taste in these verses means to discern the sweetness of the revelation of the word of God. यहाँ पर चखने की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़कर नॉलेज हासिल करना नहीं, बल्कि उसमें छुपे हुए मुकाशफात को जानना जो कि खुदा आप पर जाहिर करता है। ये It उस is मिठास sweet को to the यस सर। it is sweet to the taste because it empowers us to live out the word of God. ये चखने में, खाने में मीठा मालूम होता है क्योंकि यही आपको खुदा के कलाम के मुकाशफात के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल अता करता है। Instead of reading 5 or 10 chapters of the Bible every day, I want to challenge you to stop doing that. बजाय इसके कि आप एक दिन में 5 से 10 अबवाब बाइबल मुकद्दस के पढ़ें, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। Most of us have enough head knowledge to last a lifetime. आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। I want to challenge you to replace reading 5 or 10 chapters and instead read just one verse. मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आप 5 से 10 अबवाब पढ़ने की बजाय एक बाब जो है उसको पढ़ना शुरू करें।
But you are not just going to read one verse, you are going to meditate one verse. और आप खुदा के कलाम की एक आयत को सिर्फ पढ़े ना, बल्कि उस पर ध्यान ज्ञान करें। Can we read Philippians 4:19, please? फिलिपियों 4 बाब उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। आमीन। There are 16 words in Philippians 4:19. यहाँ फिलिपियों 4:19 में 16 अल्फाज आपको मिलते हैं। You'll discover that meditating 16 words takes a lot of time and energy. और जब आप इस आयत पर ध्यान ज्ञान करना शुरू करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये 16 अल्फाज जो है, इन पर ध्यान करने में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी मेहनत लगेगी। You see, God never gave his word to just read it. He gave it to meditate it. खुदा ने अपना कलाम सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि उस पर ध्यान ज्ञान करने के लिए दिया। This is because his word is like a bottomless ocean of layer after layer of revelation. उसकी ये वजह है कि खुदा का जो कलाम है ये ऐसे समुंदर की मानंद है जिसकी एक लहर के बाद उसका मुकाशवा हमें मिलता है। मतलब ये है कि दर्जा बदर्जा खुदा हमें अपने गहरे मुकाशफात से खुदा जो है वो बहरावर करता है। Could you do your best, Vikas, to translate this verse from English to Urdu, please? 1 Corinthians 2:10. Yes, sir. I will try my best. Okay, it's all right. Just do what you can. That's fine. Okay. पहला ग्रंथियों 2 बाब उसकी 10 आयत है। उसको वो कह रहे हैं कि आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने ट्रांसलेशन इस्तेमाल किया है एम्प्लीफाइड बाइबल है, तो उसकी आयत आपके सामने मौजूद है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप खुद भी इस पर रिसर्च कर सकें, इस पर ध्यान कर सकें। मैं आपके लिए इसका तर्जुमा भी साथ पढ़ूंगा कि खुदा ने जाहिर किया है, रिवील किया है, उसने मुकाशफा अता किया है अपनी हिकमत का पाकरू के वसीला से, ताकि हम रूह के वसीला से खुदा की हिकमत को जान सकें, खुदा की हिकमत का तजुर्बा कर सकें, उसको समझ सकें, और जो कुछ खुदा अपने कलाम में हमसे कहना चाहता है जो तय में है, उस तक हम पहुंच सकें। तो इस आयत का जो मफहूम है वो ये है कि खुदा अपने पाकरू के वसीला से हम पर वो सब बातें अया करता है जो वो अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जिसका वो चाहता है कि लोग तजुर्बा करें, और खुदा चाहता है कि जिससे लोग वाकिफ हों, और वो अपने पाक रूह के वसीला से हम तक तय की बातें भी पहुंचा देता है जिससे लोग ना वाकिफ हैं। यस सर, प्लीज नाउ यू कैन स्टार्ट। You can see there that God himself called his word a bottomless ocean. यस सर। सो आपने इस आयत को जब मद्देनजर रखते हुए देखेंगे तो पता चलेगा कि खुदा का कलाम जो है वो एक गहरा समंदर है। Most of you know what a submarine is, and when a submarine dives down beneath the surface of the ocean, it has to be aware if there are any other enemy submarines in the area. आमीन। तो कह रहे हैं कि आप अगर देखें तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जब समंदर की तह में कुछ सबमरीन जो है वो जाती है तो वो गहरे में जाती है, सरफेस पे जाती है, और वहां पर वो जाकर पूरी तरह मुआयना कर लेती है कि क्या किसी दुश्मन की कोई सबमरीन तो नहीं है, क्या हमें किसी चीज से कोई खतरा तो नहीं है। तो उस पर वो सारा कुछ जो समुंदर की तह में होता है वो अया हो जाता है। In order to know where enemy submarines are, this submarine will use what's called
a sonar beam. और इसके साथ के वो सबमरीन जिसमें जो तय में उतरी है वो ये जान सके कि किसी दूसरे दुश्मन की सबमरीन तो नहीं है, इसके साथ साथ वो खुद भी जो है उस तय में मौजूद है ताकि वो चीजों का तजुर्बा कर सके। A sonar beam is like a straight line of light that penetrates the water and it picks up enemy submarines. और वो एक सोना बीम की तरह वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी जो लाइट होती है वो एक लाइन में जाती है सामने की तरफ, जिससे वो अपने मुखालफ दुश्मनों की सबमरीन जो है उन पर हमला भी कर सकते हैं। So when we meditate the bottomless ocean of God's word, the Holy Spirit becomes our sonar beam that searches down into the depths of God's word. जब हम खुदा के कलाम पर जो कि गहरा समंदर है ध्यान ज्ञान करते हैं तो खुदा का पाक रूह उस सोना बीम की तरह हमारी मदद करता है जो हमारे लिए चीजों को हम पर अयां करता है, हम पर जाहिर करता है, और हम खुदा के कलाम में मुकाशफात को जानते हैं और तय की बातों को भी जान पाते हैं। The moment we begin to meditate, it releases the Holy Spirit as a sonar beam to bring out to us the deeper things hidden in God's word. और जब हम खुदा के कलाम पर इस तरह से ध्यान ज्ञान करना शुरू करते हैं, उसमें वक्त गुजारना शुरू करते हैं, तो खुदा का पाक रूह सोना बीम की तरह हमारी मदद करता है और खुदा अपने गहरे मुकाशफात हम पर अयां करता है। When you meditate, you will realize only the meditation of God's word can unlock its secrets and power. जब आप खुदा के कलाम पर इस तरह से ध्यान ज्ञान करेंगे तब ही खुदा का पाक रूह आप पर भेद की बातों को जाहिर करेगा। And there are 4 things we must do to release the revelation of God's word into our lives. और 4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि हम खुदा के पाक रूह की कुदरत का तजुर्बा करें कि खुदा कैसे हमारी जिंदगी में मुकाशफात को जारी करता है। Number 1, we must read the word. सबसे पहली बात कि हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है। Number 2, we must memorize the word. नंबर 2 है कि हमें खुदा के कलाम को याद रखना। There's no point when fear comes if we have to say to ourselves, now then, what does 2 Timothy 1:7 say? I can't remember. और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे दूसरा तीमुथियुस की आयत जो है वो याद नहीं रही। That's being a lazy Christian. और अगर आपको ये भूल जाए तो इसका मतलब है कि आप एक सुस्त मसीही हैं। If we don't know the word of God when Satan comes, he will defeat us every time. अगर हम खुदा के कलाम को याद नहीं रखेंगे तो इब्लीस जब भी हम पर किसी तरह से हमला करेगा, हमारे ऊपर मुश्किलात लाएगा, हमारी मुखालफत करेगा, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। Thirdly, we must meditate the word. तीसरे नंबर पर है कि हमें खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करना है। Meditation is actually made up of 2 things. जो ध्यान ज्ञान है ये असल में 2 वजूहात की बना पर हमें नजर आता है। First of all, we meditate by turning God's word over in our mind again and again and again. सबसे पहला हिस्सा ये है कि हम खुदा के कलाम को अपने जहन में बार बार दोहराते हैं, याद करते हैं, उसको बोलते हैं, दोहराते रहते हैं। यस सर। As we do this, we are thinking and pondering on what it says. और जब हम उसको ऐसे याद दहानी करते रहते हैं तो इससे हम जो है ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है। As we do this, fresh thoughts will come up into our mind.
और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में ताजा ख्यालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। This is the revelation of God's word. ये खुदा के कलाम का मुकाशफा होता है जो खुदा का पाक रूह आप पर जाहिर कर रहा होता है। So, firstly, meditation is turning the word of God over in our mind. तो तीसरे नंबर पर यह है कि हमें खुदा के कलाम पर बार बार जो है वो उसको याद दहानी करते रहना चाहिए। And secondly, meditation is speaking out those thoughts of our mind. और ध्यान ज्ञान का दूसरा जो हिस्सा है उसका मतलब यह है कि जो कुछ आप जहन में दोहरा रहे हैं उसको जुबान से अदा करते रहें। It is confession that releases the revelation of God into our lives. ये खुदा का मुकाशफात हैं जिनको हम अपनी जुबान से अदा करते हैं। आप इसको ध्यान ज्ञान को सादा तौर पर इस तरह भी कह सकते हैं, जुगाली करना। ठीक है, कि जैसे It is, जानवर जो है वो खुराक लेते हैं और उसकी जुगाली करते रहते हैं ताकि उसका भरपूर फायदा वो ले सके। यस सर। it is confession that releases faith. ये आपका इकरार होता है जो ईमान को जो है वो काम करने का मौका देता है। Romans 10:17 says faith comes by hearing the word of God. रोमियो 10 बाब और उसकी 17 में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। So we must ask the question, how are we going to hear the word of God? हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह से हम खुदा के कलाम को सुने। We hear it because we are the ones who will speak it out. हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम उसको बोल सकें। Can you see that as you speak out the word of God and the revelation of the word of God, that faith will come because you are speaking it out? और जब आप खुदा के कलाम को सुनते और उसको बोलना शुरू करते हैं तो आप इस बात का तजुर्बा करेंगे कि आपकी जिंदगी में ईमान जो है वो काम करता हुआ नजर आता है। That's why Romans 10:17 says faith comes by hearing the word of God. इसलिए आपको खुदा के कलाम में लिखा हुआ मिलता है रोमियो 10:17 में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। I hope you can see that if you're going to live by the word of God, you're going to have to change some aspects of your devotional life with God. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआया जिंदगी तब्दील हो तो आप खुदा के कलाम को पढ़ने और उस पर ध्यान ज्ञान करने के मुतल्लक अपनी सोच को जरा तब्दील कीजिए। Remember, I have said to you that if you will put into practice what I am teaching you, you will live a victorious lifestyle of peace, joy, and rest. याद रखें कि जो मैं आपको खुदा के कलाम से मुतल्लक आज सिखा रहा हूं, ये अगर आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ लेता है और आप इसकी प्रैक्टिस करने में कामयाब होते हैं तो मैं आपको दावे से ये कह सकता हूं कि आप एक फतेहयाब जिंदगी मसीह में बसर करेंगे। So next week, we're going to start looking at how we practically meditate the word of God in order to release the revelation of God. अगली क्लास में मैं आपके साथ इस बात को बयान करूंगा कि कैसे हम खुदा के कलाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। And I'm going to be giving you some homework to do. It won't be a lot of homework, but it will be something that you can get your teeth into and begin to live by the word of God. और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ जरूर होमवर्क भी शेयर करूंगा ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें और जान सके कि कैसे आप खुदा के कलाम में जो है वो उसके वादों पर मबनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। And I want to repeat it again. If you will do what I say, you will live a victorious Christian life. और मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूं
कि अगर आप उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है खुदा के कलाम को पढ़ना सुनना और उसको ऊपर ध्यान ज्ञान करना शुरू करेंगे तो आप यकीनन एक फतेहमंद जिंदगी बसर करेंगे। Isn't that the dream of every Christian, to live in victory 24/7? क्या आपको लगता नहीं कि ये हर एक मसीही का ख्वाब है कि वो हफ्ते के 7 दिन बल्कि 24 घंटे पूरा साल जो है एक फतेहमंद जिंदगी बसर करे? I myself live in victory most of my life. मैं बजाते खुद जो है ज्यादातर अपनी जिंदगी के इन आयाम में एक फतेहमंद जिंदगी मसीह में बसर करता रहा हूं और कर रहा हूं। I'm not trying to put myself on a pedestal. The fact is, every believer must live a victorious Christian life as the basic lifestyle of Christianity. और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर एक ईमानदार एक फतेहमंद जिंदगी बसर कर सकता है क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मसीही जिंदगी है। And I say to you tonight, follow me as I follow Christ. और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि उसी तरह मुझे फॉलो करें जैसे मैं मसीह की पैरवी कर रहा हूं। That's what Paul the Apostle said to the Corinthian church. They were the naughtiest church that's ever been. और ये करंथियों के खत को में लिखते हुए पौलुस रसूल बयान करते हैं कलीसिया को कि जैसे मैं जिंदगी मसीह में बसर कर रहा हूं उसकी पैरवी कर रहा हूं तुम भी मेरी मानिंद हो जाओ। But they did what he asked them to do because he was the father of the Corinthian church. वो उनको इसलिए कह रहा था क्योंकि वो उस चर्च का आप कह सकते हैं रूहानी बाप था। I'm not your father because Azar Coker is your father, but I'm his son. और मैं आपका रूहानी बाप इसलिए नहीं हूं कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके रूहानी बाप पास्टर अजहर खोकर साहब हैं बल्कि मैं खुद भी एक रूहानी शागिर्द हूं। Let me finish by saying I don't care what problems you've got in your life or how deep and big they may be. You can overcome those problems by the word of God. मैं ये नहीं जानता कि आप किन किन मसाइल से जिंदगी में गुजर रहे हैं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप खुदा के वादों पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे तो खुदा आपको एक फतेहमंद जिंदगी बसर करने में मदद अता करेगा। So I will wish you a very good evening and I will see you next week. आप सबको शाम का बहुत सलाम और मैं दोबारा फिर अगली जुमेरात में आपके साथ मुखातिब होऊंगा। Shall I make you the host again? यस सर। जो हमारी खातिर इंसान बन के आया उसने हमारी खातिर सब कुछ सहा, सलीब पर उसने जान दी ताकि हम उस पर ईमान लाने के बायस रास्त बाज ठहरा दें। हालेलुया। खुदा उनकी सताइश करेंगे। रब रूप बटाया रब रूप बटाया गल नाल मैनू लाके डाटा फजल बकाया हालेलुया। साईं खुदा की सताइश करेंगे। प्रेज़ रब रूप बटाया रब रूप बटाया गल नाल मैनू लाके डाटा फजल बकाया गल नाल मैनू लाके डाटा फजल बकाया खुली माले ले सिसूली लई खुली माले ले सिसूली लई ते पाप मेरे
माफ करके हुण रास बनाया ते पाप मेरे माफ करके हुण रास बनाया रब रूप बटाया रब रूप बटाया गल नाल मैनू लाके डाडा फजल बकाया गल नाल मैनू लाके डाडा फजल बकाया। ताली बजाएंगे। पूरा करके हुक्मानो पूरा करके हुक्मानो मूसा दी शरीयत तो मैनू मरन आजाद आया मूसा दी शरीयत तो मैनू छुड़ाना आया। हालेलुया। लिखा है हुक्मों की वो दस्तावेज उसने स्लीपर कीलों के साथ जड़ दी। हालेलुया। तो यीशु नासी ने हमें आजाद किया है। हर वक्त हमें इकरार करना है कि वही हमारा बादशाह है। हालेलुया। रोला मुक गया मौत दा हुन रोला मुक गया मौत दा हुन नारे मारो जोर दे नाल यीशु मौत नू हराया नारे मारो जोर दे नाल यीशु मौत नू हराया रब रूप बटाया रब रूप बटाया गल अनुलाग बकाया हम बचाए मंशूर भाई, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। हालेलुया। इसी तरह खुदा उनकी सताइश करेंगे। सूली उत्ते जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई डिग पैसा विच गुनाह दे डिग पैसा विच गुनाह दे ओने ही दित्ती बहाली हालेलुया। सो कहेंगे मुझे सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर एक काली है सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर एक काली है सब तो उच्चा मकाम है उसदा सब तो उच्चा मकाम है उसदा शान सब तो निराली है सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर एक खाली है सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर एक खाली है। ताली बजाएंगे। ओ ते सबनू बनाने वाला धड़कना नु चलावन वाला ओ ते सबनू बनावन वाला धड़कना नु चलावन वाला जिंदगी सबनू देवन वाला जिंदगी सबनू देवन वाला ओही सब दा याली है सारी दुनिया दे कबरां विचों कबर एक खाली है सारी दुनिया दे कबरां विचों कबर एक खाली है। तमाम हुआ तेरे फर्ज का चर्चा हुआ तमाम हुआ तेरे फर्ज का चर्चा फट गया है कल वो पर्दा फट गया है कल का वो
जब उसने कहा कि तमाम हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ, तेरे फर्ज का चर्चा हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ, तेरे फर्ज का चर्चा हुआ। जिसकी कैद में था, जिसके माता है था, वो पाक भी थी और रास भी थी। जिसकी कैद में था, जिसके माता है था, वो पाक भी थी और रास भी थी। उस शरीयत को पूरा किया उसने, उस शरीयत को पूरा किया उसने, उस शरीयत का अब अंजाम हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ, तेरे फर्ज का चर्चा हुआ, तमाम हुआ, तमाम हुआ, तेरे फर्ज का चर्चा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैरी उस दा लहू वगाउंदे, पाक हथां विच किरने लाउंदे, वैरी उस दा लहू बहाउंदे, पाक हथां विच किरने लाउंदे। यसू उन्हां नूं भी माफी दे दित्ती है, उन्हें फजल दी हद कर दित्ती है। यसू उन्हां नूं भी माफी दे दित्ती है, उन्हें फजल दी हद कर दित्ती है। कोड़े खादे उन्हें शिफा सानू दित्ती है, उन्हें फजल दी हद कर दित्ती है। कोड़े खादे उन्हें शिफा सानू दित्ती है, उन्हें फजल दी हद कर दित्ती है। पापी उसने रास्त बनाए, जान दे के सब छुड़ाए। पापी उसने रास्त बनाए, जान दे के सब छुड़ाए। उन सारे अति सूली चक लिती है, उन्हें फजल दी हद कर लिती है। उन सारे अति सूली चक लिती है, उन्हें फजल दी हद कर दिती है। हालेलुया, 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 हाँ हालेलुया, 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 हालेलुया। बेरंग चिंदड़ी नो रंग जद मिलिया, स्वर्गां दा फिर बुआ खुलिया। बेरंग जिंदड़ी नो रंग जद मिलिया, स्वर्गां दा फिर बुआ खुलिया। साडी जिंदगी सवार होने दित्ती है, उन्हें फजल दी हद कर दित्ती है। साडी जिंदगी सवार होने दित्ती है, उन्हें फजल दी हद कर दित्ती है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। तो आवाज सही आ रही है तो जरा हाथ हिला के जरा। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। हम जो मसीह के दीवाने हैं, हम हर वक्त उसकी बात करते हैं। हालेलुया, उसकी सूली की, हालेलुया। उसके फजल की। सो एक गीत है, सुनेंगे, गाएंगे मिलके, क्योंकि हम मसीह के दीवाने हैं, प्रेमी हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल है, ऐ दुनिया वालों तुम किसके प्रेमी हो, दीवाने हो? पर मैं तो मसीह का ही प्रेमी हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें। हालेलुया। इंसान जो सा ना, वो इस दौर में देखें तो हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है कि मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, मेरा लाइफस्टाइल जरा अच्छा हो जाए। मगर जो यीशु को जान जाते हैं, जो यीशु के फजल को जान जाते हैं, उनका भरोसा सिर्फ फजल पे है। हालेलुया।
और खुदावन उन्हें हर एक चीज से नवाजता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। सो हम हर किसी के साथ यही खुशखबरी शेयर करते हैं। हालेलुया। स्वयं खुदा की सताइश करेंगे। मैं प्रेमी हूँ दीवाना, प्रेमी हूँ दीवाना हूँ। है दुनिया वालों तुम किसके प्रेमी हो दीवाने हो, पर मैं तो मसीह का ही प्रेमी हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह का ही प्रेमी हूँ दीवाना हूँ। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं उसके कदमों में, मैं उसके कदमों में छोटा सा नजराना हूँ। मैं उसके कदमों में छोटा सा नजराना हूँ। है दुनिया वालों तुम किसके प्रेमी हो दीवाने हो, पर मैं तो मसीह का ही प्रेमी हूँ दीवाना हूँ। पर मैं तो मसीह का ही प्रेमी हूँ दीवाना हूँ। मिठे तेरे ना दिया गला, मिठे तेरे ना दिया गला, मिठे तेरे ना दिया गला, ओ मिठे तेरे ना दिया गला, ओ मिठे तेरे ना दिया गला, सच्ची जान पा दिया गला, सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नू, जदों असां उड़ जाना नासरी दे शहर नू, जदों असां उड़ जाना नासरी दे शहर नू। आखिरी सलाम दिया गला, आखिरी सलाम दिया गला, आखिरी सलाम दिया गला, आखिरी सलाम दिया गला, ओ आखिरी सलाम दिया गला, आखिरी सलाम दिया गला, सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। तेरे कलाम दिया गला हाय जान पा दिया, सच्ची जान पा दिया, सच्ची जान पा दिया। हालेलुया। मच हालेलुया। खुदा थैंक यू के सो कलाम मच की मिस्टर बातें भाई। हैं जो हमें हालेलुया। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दे रहा है आप सबके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि जैसे आपको इन्फॉर्म किया गया था
कि हम जो है वो क्वार्टरली आपकी असेसमेंट्स जो लेंगे, इम्तहानात लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मंथ है हमारा अप्रैल का, इसकी 25 तारीख को आपका ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। और इसी तरह से आप सब ज्वाइन करेंगे और अपना ऑनलाइन पेपर देंगे, और आपको 2 से 3 दिन तक उसका रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये खास अनाउंसमेंट थी, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। जो कोर्स आपको करवाए गए हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, आपको उनके नोट्स भी दिए गए हैं, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं, और आप अपनी नोटबुक को रेडी कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम को दे सकें। सो इसलिए प्रिपेयर रहिएगा, और 25 तारीख को आप याद रखिएगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम अगले सेशन की तरफ बढ़ें, मैं आपके साथ जो है वो अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ। आप सब जो है जवाब में अपना रोल नंबर या आईडी जो है वो आप वहां पे लिखेगा। अगर एक से ज्यादा लोग एक मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक आईडी लिखने के बाद प्लस का निशान देकर उसके साथ अगली आईडी जो है वो लिख कर तो इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास पहली हाजिरी पहुंच रही है। ठीक है जी, अच्छा जी। हमारे साथ आज खुदा के खादम डॉक्टर तारिक रजा साहब हैं। मैं उनको दावत दूंगा, वो आएंगे और बड़ा खूबसूरत सेशन जो है उसका आज वो आगाज करेंगे। और मेरा ईमान है कि हम सब आज खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के खादम के जरिया से बड़ी बरकत पाएंगे, और ज़रूर खुदा हमें जो है वो बरकत अता करेगा। मैं आपके साथ उनकी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। जी सर, गुड इवनिंग। जब तक सर तारिक अवेलेबल होते हैं, वो अपना माइक ऑन करते हैं, तब तक मैं आप सबको ज़रूर कहूँगा कि अपनी हाजिरी को देख लीजिए। और आप सबको बताया गया है कि ये सारी जो अटेंडेंस है ये कंप्यूटराइज्ड आपकी लगती है। इसमें मैं खुद भी चाह कर भी किसी को फेवर नहीं दे पा सकता कि अगर कोई कहे कि जी मेरी हाजिरी वो किसी तरह से आप लगा दें, तो इस तरह भी नहीं हो पाएगा। सो इसलिए आप सब जो है वक्त का खास ख्याल रखिए। आप सबको 15 मिनट की जो छूट वो दी गई है कि आपने 15 मिनट जो है वो आपको रायत दी गई है क्लास से, इंटरनेट की वजह से या किसी भी मसले की वजह से। सर एक्चुअली आपका वो माइक का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। क्या क्या आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे ताकि वो शो हो सके? यहाँ पर जो है ना वो ऑप्शन नहीं आपके माइक का शो हो रहा है। जी। अ, Thank you, Pastor Vakas. God bless थैंक यू you. सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मुझे बताइएगा कि मैं आपके लिए स्लाइड्स को प्ले करूं या आप यहाँ से करेंगे? अब आप कर दीजिएगा। आप जब देखिए कि मैं कौन से पॉइंट पे हूं, आप उसको डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक है। जी सर, आपकी हालिया वीडियो से मैं शो नहीं हो रही। मेरा ख्याल मैं दो कनेक्शन से ज्वाइन किया हुआ मैंने। ठीक है, मैं एक जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जी गा। जी, थैंक यू सो मच सर। अभी आप जी सर। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा में आप सबकी सलामती हो। नाइस टू सी यू अगेन।
लास्ट वीक आप लोगों को मिस किया क्योंकि कुछ मजहबी काम चल रहे थे, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। पर एनीवे, खुदावंद का शुक्र करते हैं। लास्ट वीक इसलिए करना चाह रहे थे इस सेशन को क्योंकि मसीह की जो रेजरेक्शन है या मसीह का जी उठना जो है, चूंकि ये बात उससे रिलेटेड थी, उनकी मसलूबियत से, उनके जी उठने से, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि पिछले वीक जो है वो सेलिब्रेशन से पहले किया जाए। लेकिन तो भी कभी भी लेट नहीं होता खुदा के हुजूर, वो हमेशा वक्त पे ही होता है। आइए मेरे साथ निकालिए बगैर किसी वक्त को जाया किए दानियल नबी के सहीफे के 9वें बाब को। दानियल नबी का सहीफा 9वां बाब। आई होप सो कि आपने ईद क़यामतुल मसीह बखूब जो है वो अच्छे तरीके से मनाई होगी। और कुछ के तो चेहरे जो हैं वो बड़े खिले हुए हैं क्योंकि सेवइयां खाई लगती हैं। एनीवे, 9वां बाब ये चैप्टर जो है ये 70 हफ्तों की रोया की बाबत है। ये टाइम कैलकुलेशंस हैं जो 6ठी सदी से शुरू करके तो मसीह की मसलूबियत यानी 30 बाद अज मसीह में कैलेंडर के मुताबिक वहां तक का टाइमलाइन है। और उसके बाद फिर जो है वो एंड टाइम्स के बाबत भी हम थोड़ा सा सीखेंगे। और हो सकता है आप में से बतेरों को आज ये सेशन सिर्फ 30% समझ आए, लेकिन नबूवत की किताबों की और कैलकुलेशंस की जो समझने की है वो ये है कि इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। बार बार जो है आप खुद से कैलकुलेशंस करते हैं, बार बार जो है आप अपने आ, जितने भी टेक्स्ट हैं या नोट्स हैं आपको उनकी तरफ जाना पड़ता है। दानियल नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से हम शुरू करते हैं। टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, सारा नहीं लेकिन चीदा चीदा। और उसके बाद जो है हम आ, कुछ आयत ऐसी हैं जो बहुत रेलिवेंट हैं, हम उनको जो है वो फिर से रिविजिट करेंगे। 9वां बाब कलाम मुकद्दस में लिखा है, दारा बिन एक्सवीरिस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ उसके पहले साल में। क्या लिखा है? दारा बिन एक्सवीरिस जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ उसके पहले साल में। अब दानियल जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दानियल की किताब के 2 हिस्से लगते हैं। एक वो हिस्सा जो उसने खुद नहीं लिखा लेकिन किसी ने उसकी उसकी इवेंट्स को कलमबंद किया है, और वो है 6ठे बाब तक। और 7वें बाब से जो आगे है उसने ख्वाबों और रोयाओं का जिक्र किया है, और उसने खुद से ये बात जो है वो लिखने की कोशिश की है और लिखी है। और यहां पर लिखता है कि दारा बिन एस्फिरस जो मादियों की नस्ल से था, कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ। आप और मैं जो काम आज कर रहे हैं ये दानियल ने उस वक्त किया था, कैलकुलेशंस कर रहा था। नबूवत की किताब जो यिर्मयाह की मार्फत लिखी गई, उसने अपने जमाना में नबी की नबूवत को फिर से पढ़ा और फिर बरसों का हिसाब लगाया, और उसको इस बात का ख्याल आया कि ये जो है ये तो वही वक्त है कि खुदावंद ने वादा किया था कि 70 साल जो है वो असीरी के होंगे। इसका मतलब है कि अब रहाई का वक्त आ गया है। और ये दारा बादशाह जो है या यक्सवीरस के पहले जो दिन है, ये दानियल नबी ने, यानी बाबलियों की हुकूमत जाती रही और फारसियों की हुकूमत कायम हुई, और पहला जो बादशाह था उसके
उसके वक्त में उसने ये रोया देखी और उसने इसे कलमबंद किया, क्योंकि वो जानता था कि 70 हफ्ते गुजर चुके हैं या 70 साल गुजर चुके हैं और अब मेरी कौम के वापसी का वक्त आ गया है। पैसेज पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं। मैं दानियल ने किताबों में उन वर्षों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस गुजरेंगे। अब ये 70 बरस जो हैं वो 70 हफ्तों के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब उसने ये रोया देखी तब तक ये जो 70 बरस का जो वक्त है ये पहले ही से एहतताम को पहुंच रहा था या पहुंच चुका था। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब, खुदावंद तू ही अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की और हमने तेरे अहकामों आइन को तर्क किया है। अब ये बातें जो हैं ये वो अल्फाज हैं जो शरीयत की किताबों में भी लिखे हैं। मुकद्दसों की दुआएं, आपकी और मेरी दुआएं जो हैं, हम खुद से लफ्ज तो कम ही बनाते हैं, खास तौर पर हम्द के, तारीफ के, सताइश के, प्रस्तश के। क्यों? क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस हमने पढ़ रखी है हम उसी के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम के मुताबिक और पाक रूह की मर्जी और इरादा के मुआफिक जो है वो खुदा बाप के हुजूर पहुंचे। दानियल भी यही कर रहा है। उसने जो कन्फेशन किया है उसमें बहुत सारे नबियों, बहुत सारे रबियों और शरीयत की किताब के अल्फाज मौजूद हैं। अब ये सारा का सारा जो है जहां पर मैं अभी रुका हूं, इससे आगे उसका कन्फेशन ही है उसकी अपने और अपनी कौम के बिहाफ पर। सर क्यों? डिस्टर्बेंस के लिए माजरत, यहाँ से वो स्लाइड प्ले नहीं हो रही मेरी तरफ से। काइंडली क्या आप स्लाइड्स को जो है वो प्ले कर देंगे ताकि वो बाकी सब लोगों के लिए आसानी हो जाए। हम्म चलिए ये बाद में इनके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। जी। अगर मेरा ख्याल है ये बहुत लाइट है, आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन मैं ये पेपर और आप गौर से सुनिएगा, मैं इन पेपर, लेकिन अपने तौर पे मैं सब स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तौर पे अपने नोट्स जरूर बनाएं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। और फिर जब मैं ये या नोट्स वो जो बनाए गए हैं जब आपके साथ शेयर किए जाएं तो आप उनको मैच करके अपनी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो है मैं इस फ्लो को बरकरार रखना चाहता हूं ताकि हम जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये जो सारी की सारी जो कन्फेशन है ये चलता है और बंदा खुदा जो है पुराने अहद की किताबों के अल्फाज, नबियों की मार्फत होने वाली बातें और जो खुदा की कुदरत ने जो बयान किया उनसे बातें की उसमें से अल्फाज को लेकर वो कन्फेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आइए 24वीं आयत को, बल्कि 20वीं आयत में जो है वो इस पे चलते हैं। वहां पर लिखा है, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोई मुकद्दस के लिए मनाजात कर रहा था। अब ये बात याद रखिएगा, दानियल का कंसर्न नए अहद की कलीसिया नहीं है। दानियल की फिक्र जो है वो नस्ल नहीं है जो मसीह पर ईमान लाकर कल को कलीसिया बनेगी। दानियल का जो फोकस है वो है उसकी अपनी कौम, उसके अपने लोग और मुकद्दस शहर और हैकल। तीन चीजें, बनी इस्राइल कौम, यरूशलेम शहर और उसमें मौजूद मुकद्दस जो है खुदा का जिसमें जो है वो इबादत की जाती है, उसका सारे का सारा फोकस ये है। पर
खुदा ने जब उससे बात की तो खुदा ने फिर वहां से शुरू करके जमानों के आखिर तक जो कुछ जो होने वाला है उसको खुदा ने बयान कर दिया। और आप अगर 20वीं आयत को गौर से फिर से पढ़ें तो यहां लिखा है, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम और इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदाबंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोए मुकद्दस के लिए मनाजात कर रहा था, हाँ मैं दुआ में ये कह रहा था कि वही शख्स जबराइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, मैं अब आया हूं कि तुझे दानिश सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसने कहा कि मैं आया हूं कि तुझे दानिश व फहम बख्शूं। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूं कि तुझे बताऊं क्योंकि तू बहुत अजीज है। खुदा ने उसे कहा कि ये बातें तेरे ना तो काम की हैं, ना ही तुझे कोई इनसे फायदा होगा, ना ही इनसे जो है किसी की भलाई और चंगियाई होगी, लेकिन चूंकि तू खुदा के नजदीक बहुत अजीज है, खुदा तुझसे मोहब्बत रखता है, इसलिए ये बातें तुझ पर महज जाहिर की जा रही हैं, इनका मतलब ना समझाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस किताब के आखिर में कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या दानियल, इस किताब को, इस नबूवत की किताब को, इस रोया को सरबमोहर कर दे और आखिरी जमानों के लिए रख दे, क्योंकि इनका मतलब आखिरी जमानों में जाहिर होगा। तेरे बाद व तेरे तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। लेकिन आज इस बात को समझने के लिए मैं तुझे दानिश और फहम देता हूं, और ये बातें जो हैं तुझे इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि तूने दरखास्त की है और खुदा की नजर में तू बड़ा ग्रां कदर है। तेरी जो है खुदा तेरी बातों की इज्जत करता है, इसीलिए मैं आया हूं कि मैं तुझे बता सकूं। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए, तेरे लोगों के लिए और मुकद्दस शहर के लिए, जिसमें हैकल भी मौजूद है, जिसमें मसीह भी मौजूद है। ये सारे का सारा जो ताना बाना है, ये बनी इस्राएल के लिए, यरूशलेम शहर के लिए, और फिर जो है वो मसीह की बाबत है। लिखा है 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसूक किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। ठीक है, यहां पर एक एक जो है वो बुक मार्क या फिर इसको लैंड मार्क कह लीजिए। ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते जमा 62 हफ्ते, टोटल 69 वीक्स। 70 में से कितने? 69। इस रोया की एक्टिवेशन का जो टाइम है वो उस वक्त ये रोया शुरू होगी जब यरूशलेम की या उस शहर की बहाली का हुक्म सादर किया जाएगा। और इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, 2-3 क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, कि यरूशलेम शहर की बहाली का जो हुक्म है उसके सादर होने से इस रोया के सालों का या कैलकुलेशन का आगाज होगा। 2-3 सवालिया निशान इसलिए लगाइए
क्योंकि ये वो की है जो हमें समझने में मदद करेगी कि टाइम्स की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाती है और किस तरह से की जाएगी। फिर दोहराता हूं, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमारवा यानी यीशु मसीह तक 7 और 62 हफ्ते होंगे। 7 हफ्तों को अलग कैलकुलेट किया गया है और 62 हफ्ते जो हैं वो अलग से कैलकुलेट किए गए हैं। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा, यानी मसलूब किया जाएगा, और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे। ये 70 ईस्वी की बात हो रही है, इतनी सी जो बात है। ममसू फरमारवा जो है वो कत्ल किया जाएगा, उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा, उसके लोग शहर को मसमार कर देंगे। ये 70 ईस्वी की बात हो रही है, जिसकी बाबत मसीह ने भी कहा था कि यहां कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, यानी उस हुकूमत या उस बादशाह की हुकूमत का जो एहतमाम है 70 ईस्वी के बाद एक तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई जारी रहेगी। ये जो लफ्ज है ना, आखिर तक लड़ाई जारी रखेगी, इसको ब्लॉक में लिखने के बाद इसके ऊपर चौखटा लगा दीजिए और सवालिया निशान लगा दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम जो है स्टेटमेंट है, जिसमें जमाने छुपे हुए हैं। आखिर तक लड़ाई रहेगी। अगर मैं भूल जाऊं इसे एक्सप्लेन करना, मेहरबानी करके इससे पहले कि मैं सेशन एंड करूं मुझे याद दिलाइएगा। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। इस वाले 1 हफ्ता को जो है वो सबसे नीचे जो है इस पर लिख दीजिए लास्ट वीक। इसको भी ब्लॉक में कर दीजिए, और जैसे जैसे और बड़ा ब्लॉक बनाइएगा, हो सकता है इस ब्लॉक में आपको कुछ नोट्स की बातें भी लिखनी पड़े। और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में जबीहा और हदिया माकूफ करेगा। 7 साल, और 7 साल को जो है आगे ब्रैकेट में उसके 3.5 साल कर दीजिए। ठीक है, ये गॉस्पल्स में जो है ना, कि अगर वो दिन जो हैं वो मुकद्दस बरगुजीदों की खातिर घटाए गए हैं, और वहां पर जो बरगुजीदे का लफ्ज है वो बनी इस्राइल के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। जो प्रोफेसी है गॉस्पल्स में जो है कि वो दिन अगर घटाए ना जाते तो कोई बशर नजात ना पाता, और वो दिन बरगुजीदों के लिए घटाए गए हैं। उसका मतलब है इजार सानी के साल तो 7 थे, लेकिन उनको कट करके आधा जो है वो अरसा बना दिया गया है, और वो 3.5 साल हैं। और ये जो वक्त है ये इजार सानी का है, जो मुकाशफा की किताब में जिसका जिक्र है, और ये 3.5 साल का अरसा है। इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके 7 हफ्ते, फिर 62 हफ्ते, और फिर ये आखिरी हफ्ता जो है जिसका जिक्र है कि वो 1 हफ्ता के लिए जो है उनके साथ जो है वो अहद कायम करेगा, और निसफ हफ्ता में उसे उसे जो है वो उससे वायलेट करेगा, उसकी जो है वायलेशन में चला जाएगा, और फिर अपने जो ट्रू कलर्स हैं उनको दिखाएगा। और ये जो बात है वो आखिरी दिनों में झूठे मसीहा या फिर एंटी क्राइस्ट जो है उसकी बाबत की जा रही है। ये आउटलाइन थी इन सारे जो है वो 70 हफ्तों की। 7 हफ्ते, और फिर जो हैं वो 62 हफ्ते, और फिर उसके बाद 1 हफ्ता, यूं ये 70 हफ्ते। और उनके बीच में एक जो है वो नोट आता है कि आखिर तक लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, अब ये आउटलाइन आपने जो देख ली, उसके बाद एक नए पेज पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको लिखना शुरू कीजिए। 70 हफ्तों का मतलब जो है वो है 1 हफ्ते में कितने दिन हैं? 7, और एक दिन जो है 1 साल के बराबर है। एक दिन जो कितने के बराबर है? 1 साल के बराबर है। तो 70 हफ्ते जो हैं वो कितने साल हुए?
शायद आपका माइक नहीं खुलेगा, लेकिन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 49, 490 साल। कितने साल हुए? 490 साल। लेकिन जब ये बात हो रही है, जिन वर्षों और जिन वक्तों में ये विजन उसने देखा है, ये गालिबन 539 और 538 की जो है वो अवाइल में ये बात हुई है, बीसी में हुई है। अब इसको लिखते जाइए, और जो जितने सवाल कंफ्यूजन के हों आप बाद में भी कर सकते हैं। ये जो 538 साल तो बीसी में चले गए, और फिर 30 साल जो हैं वो फिर एडी में चले गए, यानी बाद अज़ मसीह में हो गए। तो फिर ये तो बहुत लंबा अरसा बन गया ना। ये 500 कोई 80 के जो हैं वो लगभग जो हैं वो साल बन जाते हैं। लेकिन इन वर्षों को आप जब कैलकुलेशंस में देखेंगे तो ये गैप्स कहां पे क्रिएट हो गए हैं। अगर आप इन गैप्स को स्टडी करने और इनको डिटरमिन करने में कामयाब हो गए तो आप ये पूरी की पूरी रोया जो है उसको समझने में कामयाब हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद 539 प्लस 30। 569 साल मसीह के मसलूबियत तक, 569 साल यानी 69 ईयर्स, एक कम 70 साल जो हैं वो बनते हैं। जबकि रोया का जो टाइम है वो है 490 ईयर्स। अब डिटरमिन ये करना है कि बाकी के जो 79 ईयर्स हैं ये कहां जाते हैं, इनका हिसाब कहां से आएगा। इसमें से 7 साल माइनस कर दीजिए और वो एंड टाइम्स के हैं, तो मसीह की आमद तक हमें जो है कैलकुलेशन चाहिए 562 वर्ष की, जिसमें 490 जो है वो रोया का टाइम है। तो फिर बाकी के जो 72 ईयर्स हैं वो कहां जाएंगे। अब जब हम पहले हुक्म की तरफ चलते हैं तो आइए अजरा की किताब निकालिए, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयत। ये पहला हुक्म है, ये हुक्म है अजरा की किताब में। इसे स्लो और पढ़ते हुए जाएंगे ताकि हम उन किताबों में जो वर्षों का हिसाब है हम उसे समझ सकें। अजरा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयत। और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदाबंद का कलाम जो यिर्मयाह नबी की जुबानी आया था पूरा हो। देखिए तहरीर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है जो दानियल भी इस्तेमाल कर रहा है। और यहां पर अजरा की किताब ये कहती है, और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदाबंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो। खुदावन ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मनादी कराई, और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदाबंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बना। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से जो उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए, और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, खुदा वही है। और जो कोई किसी जगह जहां उसने क्याम किया है बाकी रहा हो, तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवाशी से उसकी मदद करें। अब ये पहला हुक्म है जो 539 में या फिर 38 में जो है वो जारी हुआ है। पहला हुक्म, मैं इसलिए पहला हुक्म कह रहा हूं क्योंकि काम रुका और फिर से जो है रीस्टार्ट हुआ, और वर्षों के बाद इसकी जो है वो कैलकुलेशंस हुई है।
शाह फारस खोरस, और उसके बाद काफी सारे और बादशाहों ने भी हुकूमत की है। नोट्स जो हैं वो लिख लीजिए। शाह फारस खोरस जो है उसने 9 साल तक जो है वो मादियों और फारसियों की हुकूमत जो है वो संभाले रखी। शाह फारस खोरस ने 9 साल तक उसने फारसियों और मादियों की जो है वो हुकूमत संभाले रखी। यानी उसने 539 से लेकर 530 बीसी तक उसने हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा आया जिसे कंबाइसिस भी कहते हैं और कंबसिस भी कहते हैं। न जाने कि इसका जो है वो ट्रू प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। उसके बेटे ने 529 से लेके 522 तक हुकूमत की, यानी ये 7 साल हैं। मैं जब कह रहा हूं कि 7 साल हैं तो लिखते जाइए ताकि आपको वर्षों का जो है वो अंदाजा हो। शाह फारस खोरस ने 9 साल हुकूमत की। उसके बेटे जो है वो कंबाइसिस ने या कंबसिस ने उसने 7 साल तक हुकूमत की, यानी 539 टू 522 बीसी तक उसने हुकूमत की, यानी 7 साल। उसके बाद ये काम जो है इसकी तामीर का हुक्म तो जारी हुआ, लेकिन उस पर काम जो है वो शुरू होते ही खत्म हो गया या रुक गया, या फिर इस पर शुरू ही नहीं हो सका। पहले बादशाह के साल में, पहले बादशाह के दौरे हुकूमत में हुक्म जारी हुआ, लोग भी गए, थोड़ा बहुत हो सकता काम भी शुरू हो वो, लेकिन फौरी तौर पर दरिया पार के हाकम यानी सामरियों ने और जो मखलूत नस्ल थी उन्होंने, और फिर गैर कौमों के साथ उनकी सारी के सारी जो अलायंस था उनके सबब से हैकल का काम रुका दिया गया। फिर उसके बेटे ने 7 साल हुकूमत की। उसने कोई उस पे काम नहीं होने दिया या उसने कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद एक और बादशाह आया जिसको हम दारा बादशाह या डारियस के नाम से हम जानते हैं, और ये जो है ये काम्बसिस का भाई था जो उसके बाद जो है वो हुकूमत करने लगा। और 522 से लेकर 521 तक, यानी इसने 1 साल तो लिखा है लेकिन ये गालिबन 7 महीने इसने जो है वो हुकूमत की है। लेकिन इसके दौरे हुकूमत जो क्रेडिट है वो 1 ईयर तक गिना जाएगा या उसको जो है वो 1 साल के साथ मंसूब किया जाएगा। इसके बाद दारा बादशाह जो है ये, चूंकि दो मखलूत जो है वो माफ कीजिएगा, चूंकि ये जॉइंट वेंचर था मादियों और फारसियों का, 2 बड़े कबीले थे जिन्होंने मिलकर बाबलियों को शिकस्त दी थी, मादी और फारसी। पहले फारसियों के बादशाह हुए और उसके बाद फिर जो है वो दारा बादशाह हुआ जो कि मादियों की नस्ल से था। दारा ने जब हुकूमत संभाली 521 में, तो उसने 35 साल तक हुकूमत की। दारा बादशाह ने 35 साल तक हुकूमत की, यानी 521 से लेकर 486 बीसी तक इसने हुकूमत की। और इसकी हुकूमत के दूसरे साल में जो है वो दूसरा हुक्म जारी हुआ। इसने 35 साल तक हुकूमत की और इसकी जो है दौरे हुकूमत के दूसरे साल में फिर से हुक्म जारी हुआ कि इसको बनाया क्यों नहीं गया, क्योंकि जो पहले हुक्म जारी हुआ था वो फेल नहीं हुआ, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, उसको कैंसिल नहीं किया गया। उसने उसी का हवाला देते हुए उसने कहा, छठे बाब अजरा की किताब में दारा बादशाह की बाबत आप फिर से पढ़िए, यह दूसरा हुक्म है या फिर हुक्म दूसरी बार जारी हुआ है। और वहां पे छठे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, सो यहूदियों के बुजुर्ग
हिजी नबी और ज़करिया बिन इदू की नबूवत के सबब से तामीर करते और कामयाब होते रहे, और उन्होंने इसराइल के खुदा के हुक्म और खोरस और दारा और शाह फारस अरतशख्सत के हुक्म के मुताबिक उसे बनाया और तमाम किया। सो ये मस्कन और इसके अदार के महीने की 3री तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के 6ठे वर्ष में तमाम हुआ। दारा बादशाह जो है उसके दौर में जो है इस पर हुक्म भी जारी किया गया, और इसको अब छठे बाब की पहली 2-3 आयात पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीखी कुतुब खाना में जिसमें खजाने धरे थे तफ्तीश की गई। चुनाचे अखमता के महल में जो मादे के सूबा में वाकया है, एक तोमार मिला जिसमें यह हुक्म लिखा था, खोरस बादशाह के पहले साल खोरस बादशाह ने खुदा के घर की बाबत जो यरूशलेम में है हुक्म किया कि वो घर यानी वो मकाम जहां कुर्बानियां करते हैं बनाया जाए। जब उसे यह पता चला कि वो उस पर काम नहीं हुआ है तो उसने फिर दूसरा हुक्म जारी किया, और उसके दूसरे हुक्म के जारी करने में उसके दूसरे साल में हुआ, और 6ठे साल में उसकी तामीर मुकम्मल हुई। लेकिन बाजार और फसील अभी भी टूटी थी। जो इंटरनल था, जो अंदर की हैकल थी, वो तो तामीर हो गई, लेकिन बाजार और फसील जो है अभी तक भी टूटी हुई थी। और जब आपने जो है इस हवाले को पढ़ा था, नबूवत में लिखा है तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे, ये सेपरेट टाइम है। दूसरे हुक्म में सिर्फ अंदर की हैकल तामीर हुई है, उसकी फसील अभी बाकी है। बाजारों का, शहर का अभी जो है वो सरमुंह नहीं बना है। दूसरे हुक्म में हैकल की तामीर मुकम्मल हो गई है, कुर्बानी भी वहां पर जो है वो जारी हो गई है, लेकिन लिखा है कलाम मुकद्दस में तब फिर बाजार। ये मैं 9वें बाब की 25वीं आयत के आखिरी जो है वो हिस्सा पढ़ रहा हूं जो दानियल नबी का है। और फसील बनाई जाएगी मगर मुसीबत के अयाम में। अब तीसरी दफा जो हुक्म, अब दूसरे जो दारा बादशाह के वक्त में जिसने 35 साल हुकूमत की है, उसके वक्त में हैकल तामीर हो गई, और उसके जाने के बाद उसका बेटा, जिसे हम एक्सरसिस कहते हैं, मुझे उर्दू का नाम शायद मैं लिखना भूल गया हूं, उसने 485 बीसी से लेकर 465 बीसी तक यानी 20 साल हुकूमत की। जो दारा का बेटा था उसने 20 साल तक हुकूमत की। उसके दौरे हुकूमत में हैकल पर फर्दर कोई काम नहीं। फिर अरतशख्ता बादशाह जो है वो 464 से लेकर 424 तक उसने हुकूमत की, लेकिन उसके 20वें साल में माफ कीजिएगा, उसकी दौरे हुकूमत तो ज्यादा था, लेकिन इसने 464 से लेकर 424 तक तो हुकूमत की। गालिबन ये 40 साल बन जाते हैं, लेकिन उसकी दौरा हुकूमत के दरमियान में 20वें साल में फिर से एक हुक्म जारी होता है, और वो हुक्म जो है वो नहमिया नबी की किताब के दूसरे बाब में वो दर्ज है। ये तीसरा हुक्म है जो उसकी किताब पर जो है वो आता है। ये नहमिया नबी का सहीफा है, उसका दूसरा बाब है, और उसके गालिबन 6ठी के 7वीं आयत में जो है इसका जिक्र मिलता है। बल्कि पहली आयत में लिखा है, अरतशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है। अगर आप ये हवाला खुद से भी पढ़ें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि नहमिया जो है ये साकी है बादशाह का, और
अब तक जो है वो तकरीबन 92 साल गुजर चुके हैं। 539 टू 464 से इसने शुरू किया है, और इसके 20 साल गुजर जाने के बाद, यानी 424 में या 444 में, सॉरी, अगर 20 साल इसमें से 64 में से 20 माइनस करते हैं तो 444 445 का अशरा बनता है। वहां पर जाकर फिर से एक हुक्म जारी होता है जो नहमिया को दिया जाता है कि जाकर फसील तामीर कर, जाकर बाजार तामीर कर, जाकर शहर की फिर से जो रही कही जो अभी तक नहीं बन सका है, वो शाह फारस खोरस और फिर दारा, दोनों के अहकामात को लेकर मैं फिर से हुक्म जारी करता हूं कि उस रोया की जो है उस बात की तकमील की जाए जिसकी बाबत मुझसे पहले 2 बादशाहों ने हुक्म जारी किया था। ये तीसरा शख्स है, ये तीसरा बादशाह है जो 92 साल के बाद फिर ये हुक्म जारी करता है 444 445 कबल अज मसीह में के तामीर किया जाए। और ये चूंकि तीसरा हुक्म है और इसके बाद कोई दूसरा हुक्म नहीं है, चौथा हुक्म नहीं है, लिहाजा मैं आप सबसे ये जो है वो नोट करने के लिए कहूंगा कि रोया की एक्टिवेशन का वक्त जो है वो 445 बीसी गिना जाएगा। कौन सा वक्त गिना जाएगा? 445 बीसी से इस रोया की एक्टिवेशन का वक्त होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि 445 बीसी मतलब 445 साल जमा 30 साल, ये तो 475 साल बनते हैं। ये 475 साल बनते हैं। हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो तो कम निकलती है। हमारे पास 490 साल हैं। 490 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास 483 साल टोटल बनते हैं। मैं 7 माइनस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मसीह तक का जो टाइम है वो 483 ईयर्स है इस रोया की एक्टिवेशन से शुरू करके। अब ये बात उलझ गई है, छोटी छोटी कैलकुलेशन में पड़ी है, तो अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। रोया के 70 हफ्तों का जो टोटल टाइम है वो 490 साल है। उसमें से आखिरी हफ्ता 7 हफ्ते निकालें तो 483 साल बनते हैं, जो कि रोया की एक्टिवेशन से लेकर मसीह की मसलूबियत तक है। हमारे पास 445 में जो लास्ट वर्डिक्ट है या डिक्री है या हुक्मनामा है वो 444 और 445 का है। उसके बाद हमें 483 साल चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वर्षों की कैलकुलेशन है 445 साल बीसी के और 30 साल जो है वो मसीह के जो है वो मसलूबियत तक, यूं 475 साल या 74 साल बनते हैं। अगर 475 साल हैं तो आप एक बात को खास नोट कर लीजिए, इसमें से 483 में से अब जो ज्यूश कैलेंडर है वो 360 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 360 दिनों का। अगर 490 साल आपके पास मौजूद हैं और हर साल में से जब आप 5 दिन कम करते हैं, 490 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 2450 डेज। 2450 डेज। उसमें से भी कुछ महीने जो हैं उसमें से अगर हम निकाल देते हैं 5 महीने, जैसे हमने कहा कि उसने 7 जो है वो महीने हुकूमत की थी। फिर हमने जो है वो ये कहा कि 2450, उसमें से अगर आप 150 दिन और फिर 35 दिन यानी 185 दिन
अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास 2265 दिन बनते हैं, जिसको 2265 दिनों को अगर आप डिवाइड करें 360 दिनों पर, तो ये तकरीबन 6.29 ईयर्स बनते हैं, यानी 6.25 साल। अगर हम 6.25 साल या 6 साल जो हैं वो 500 माफ कीजिएगा, आई लॉस्ट द ट्रैक। हमारे पास 490 483 में से 475, और उन 483 में से जब हम 6 साल माइनस करते हैं तो ये कम से कम 477 या 476 साल बनते हैं, जो कि बहुत क्लोज कैलकुलेशन है मसीह की मसलूबियत तक की। 445 में आखिरी हुक्म जारी हुआ और मसीह की मसलूबियत तक 475 साल हुए, जबकि बरसों की कैलकुलेशन कहती है 463 साल कंप्लीट होने चाहिए। तो ल्यूनर कैलेंडर जो है, जो कमरी कमरी जो है या कमरी जो साल है वो 360 दिनों का होता है। अगर हम 5 दिन 490 सालों के हिसाब से 5 दिन कम करना शुरू करें तो ये तकरीबन 6 से 7 साल बनते हैं। अगर 483 में से 6-7 साल खत्म करें या जो उसको जब माइनस करें तो ये तकरीबन 475 476 साल ही बनेंगे मसीह तक के। यरूशलेम की बहाली का हुक्म जारी होने से यरूशलेम की कंप्लीशन तक, हैकल, शहर, फसील, सब कुछ कंप्लीशन तक 7 हफ्ते यानी 49 ईयर्स। तो 45 में से जब आप 49 साल जो है माइनस करेंगे और उसके बाद फिर 62 हफ्ते, यानी जो है उसकी कैलकुलेशन आप 62 ज़रब 7 जो है उसको आप माइनस करेंगे तो ये मसीह तक, उनकी मसलूबियत तक जो है 400 जो है वो 83 साल बनते हैं। अगर उसमें से -7 ईयर्स आप करते हैं या 6 पॉइंट सम ईयर्स करते हैं जो कि ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक है, तो उसमें से, और इसकी दूसरी कैलकुलेशन ये है कि बाकी सब बादशाहों का जो है वो हमें जिक्र मिलता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ये कंबाइसिस या कंबसिस जो है, जो उसका बेटा था, उसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। लेकिन तारीख में सिर्फ ये एक ऐसा शख्स है जिसकी बाबत हमें जो है कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कुछ जो लोग हैं वो इन 7 ईयर्स को माइनस कर देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बरसों की कैलकुलेशन जो है वो ल्यूनर कैलेंडर के साथ करते हैं। तो यूं ये कैलकुलेशन जो है वो नीचे आती है और मसीह की मसलूबियत तक इस रोया के जो 69 वीक्स हैं वो पूरे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर 69 वीक्स वहां तक हैं, उसके बाद एक जिक्र हुआ है कि फिर एक बादशाह आएगा और उसके लोग जो है वो मुकद्दस शहर को मस्मार कर देंगे। उसको मस्मार जो है वो करने वालों में कौन होंगे? वो रूमी वो लोग हैं, जनरल टाइटस ऑफ रोम, और उसके बाद के जो उसके सुक्सेसर थे उन्होंने जो है वो मुकद्दस शहर को मस्मार कर दिया। और उसके बाद आने वाले जो लोग हैं उनका जो है वो फ्लड के साथ उनकी बर्बादी हुई, क्योंकि फ्लड जो है वो रूमी हुकूमत में इतने बड़े पैमाने पर था कि ये शख्स जो बादशाह है ये मॉनिटरिंग करने गया था कि ये क्या हुआ है, और वहां पर जो है इसकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि कलीसिया कहाँ है? एक जुमला मैंने आपसे कहा था कि आखिर तक लड़ाई रहेगी। आखिर तक क्या होगी? लड़ाई रहेगी। स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट जो है बेबीलोनियंस के टाइम से शुरू करके उस दौर में जो है वो एंटीक्राइस्ट की जो है वो जन्म हुआ, या कह लीजिए कि उसकी स्पिरिट का आगाज हुआ। और मसीह की मसलूबियत के बाद लिखा है कि आखिर तक लड़ाई रहेगी। आखिर, मसीह की मसलूबियत और आखिर, ये जो दो लफ्ज हैं इसमें कलीसिया का जन्म हुआ, यानी मसीह की मसलूबियत से। और कलाम मुकद्दस में जो है
दानियल ही की किताब में लिखा है कि वो जो मुखालिफ मसीह है वो मुकद्दसों के साथ आखिर तक लड़ाई करेगा, यानी कलीसिया के साथ उसकी मडबीट जो है वो हमेशा रहेगी। मुझे ये रेफरेंस याद नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इसको जो है वो दानियल नबी के सहीफे से मैं आपको जो है वो बाद में दे सकता हूं, क्योंकि वो जो छोटा सींग है दैट इज स्पिरिट ऑफ एंटिक्राइस्ट, और उसका जिक्र जो है वो दानियल नबी की किताब में मौजूद है। और वो छोटा सींग जो है वो मादियों और फारसियों की हुकूमत में इसकी रोया जो है वो नजर आती है, और यूनानियों की हुकूमत में इसका जन्म होता है। यानी सिकंदर आजम का जो खानदान है उसकी दौरे हुकूमत में ये छोटा सींग जो है उसका जन्म होता है, यानी स्पिरिट ऑफ एंटाक्राइस्ट। उसकी बाबत लिखा है कि वो मुकद्दसों के साथ जो है वो जंग करता रहा, पुराने अहद के मुकद्दसीन के साथ भी और फिर नए अहद के मुकद्दसीन के साथ भी। और जो आज हमने जो रोया पढ़ी वहां लिखा है कि आखिर तक लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। यानी ये मत सोचिए कि कभी रजा रसानी नहीं होगी, ये पहले से मुकर्रर है और ये हटाई नहीं जाएगी। स्पिरिट ऑफ एंटाक्राइस्ट जो है वो हमेशा रेजिस्ट करेगी मुकद्दसों के साथ, बनी इस्राइल के साथ, और बनी इस्राइल में से होकर मुकद्दसों के खिलाफ। ये स्पिरिट आखिर तक जो है वो मुकद्दसों को रेजिस्ट करती रहेगी। इसलिए जितने लोग हैं अपनी दुआओं के रुख बदल लीजिए। अगर इज़हार-ए-सानी हो हम बच सकते हैं, हमारा नुकसान कम हो सकता है, हमें ईमान की स्ट्रेंथन, हमारा ईमान स्ट्रेंथन हो सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि ये टोटली खत्म हो जाए, कलाम मुकद्दस कहता है ये कभी खत्म नहीं होगा, आखिर तक रहेगा। इसलिए अपनी दुआओं के रुख बदल लीजिए कि हमें जो है इज़हार-ए-सानियों में कैसे जिंदा रहना है। विल्डरनेस ना बना लीजिए, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि वो आखिर तक रहेगा, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। 7वां हफ्ता, जितना भी वक्त है मसीह की मसलूबियत से, उसके जिंदा होने से शुरू करके जितना कलीसिया का वक्त है वो इसी सेंटेंस में कवर होता है, या फिर नए अहद में इस बात में होता है कि खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। इतनी सी बात जो है वो मसीह की मसलूबियत से, या चर्च का जो इरा है, मुकद्दसीन जो मसीह पर ईमान लाकर जो है वो जन्म लेते हैं और नई कलीसिया में शामिल होते हैं, उनका जो वक्त है वो इन्हीं सेंटेंसेस में मौजूद है। नबूवत का पर्व जो है वो मोहर हो गई है कि अब और जमानों के एतबार से, कैलकुलेशंस के एतबार से नबूवत और रोया जो है उस पर उसने कहा कि मोहर कर दे, इसके अलावा कैलकुलेशंस नहीं दी जाएंगी। आप जानते हैं कि उसके बाद कभी किसी को कैलकुलेशन मिली हो? आज के जितने भी नबी हैं, अंबिया कराम हैं, क्या उन्होंने कभी जमानों की कैलकुलेशंस दी? उसने कहा कि इस बात की बाबत नबूवत और रोया पर मोहर कर दे। अब जो नबूवत की जाएगी, अब जो रोया होगी वो चर्च की डेवलपमेंट के लिए होगी। अब जो नबूवतें होंगी वो कलीसिया की तरक्की के लिए होंगी। लेकिन बनी इस्राइल की बाबत जमानों की कैलकुलेशन इस पर मोहर कर दे। इसके बाद कोई दूसरा नबी, माफ कीजिएगा, इसके बाद कोई दूसरे जमानों की कैलकुलेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। अब माफ कीजिएगा, जो तीसरा हिस्सा है रोया का वो है आखिरी हफ्ता। और वो आखिरी हफ्ता जो है वो है जब मुखालिफ मसीह मुकद्दसों बरगुजीदों के साथ, यानी बनी इस्राइल के साथ जब 7 साल का पीस ट्रीटी साइन करेगा, तो ये हफ्ता तब से एक्टिवेट होगा, शुरू होगा। और 3.5 साल के बाद, निसफ हफ्ता के बाद वो इसको ब्रेक करेगा और फिर कहेगा कि मैं इसको नहीं मानता, और फिर वो मुकद्दसों के बरगुजीदों के खिलाफ, जिसमें बनी इस्राइल मौजूद हैं, उनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। अब कलीसिया कहाँ जाएगी? तो मैं उन लोगों में से हूं जो ये बात जो है वो बिलीव करते हैं कि इससे पहले के इज़हार-ए-सानी शुरू हो, कलीसिया उठा ली जाएगी। इस रोया में कलीसिया की कैलकुलेशन उसका कोई हिस्सा नहीं है। इज़हार-ए-सानी में भी, हाँ, जो कलीसिया में से भी ना उठाए जाएंगे
वो लेफ्ट बिहाइंड यानी बनी इसराइल के साथ मिलकर जो है वो इज़ार सानी का सामना करेंगे। ये जो बरसों की कैलकुलेशन है, इसको फिर से मैं जो है दोहराए देता हूं, और वो ये है कि 70 हफ्तों का मतलब है 490 साल, यानी एक हफ्ता 7 साल के बराबर है। 7 हफ्ते जो हैं वो यरूशलेम की बहाली तक जो है वो पुराने ऐहदनामा में गुजर गए। शहर तामीर हुआ, फसील तामीर हुई, उसमें जितनी रुकावटें आई वो सारे का सारा वक्त जो है वो पीछे कैलकुलेट हुआ, लेकिन आखिरी हुक्म से फिर से जो है वो इस रोया को एक्टिवेट किया गया। 444-45 में इसको जो है वो लिया गया, 44 से लेकर आगे तक, और यूं जो है 62 हफ्ते यानी बाकी का जो वक्त है उसको कैलकुलेट अप करते हैं, तो हमारे पास जो है वो 7 सालों की उस माइनस के साथ, जो ल्यूनर कैलेंडर में 5 जो है वो चले जाते हैं, उनके माइनस के साथ हम एग्जैक्टली तकरीबन 2-3 साल के डिफरेंस के साथ हम मसीह की मसलूबियत तक पहुंचते हैं। 7 हफ्ते और 62 हफ्ते, 7 जमा 62 69, और एक हफ्ता जो बाकी रहता है वो एंड टाइम्स में जो है वो चला जाता है। और उसके दरमियान का जो पीरियड है, जो आखिरी हफ्ते और 69th वीक जो है, इनके दरमियान का जो वक्त है, और उसको सिर्फ एक ही बात कवर करती है, तब आखिर तक लड़ाई जारी रहेगी। खुदा तो हम्मुल करके ठहरा हुआ है। ये जो है वो उन हफ्तों की, उन दिनों की और उन जमानों की कैलकुलेशन है कि किस तरह से हम इन जमानों को जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। खुदावंद आप सबके साथ तो बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। अब अगर आपके पास कोई छोटा मोटा सवाल है तो आप बता भी सकते हैं, हम थोड़ी जो है अगर